तो लास्ट पार्ट में गोकू और इटर्निटी इस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि जल्द से जल्द उस मिस्टीरियस से बीइंग को ढूंढ करके और उसके मास्टर को ढूंढ करके ख़त्म कर दो। अब उसके आगे देखने से पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक अनाउंसमेंट है। वो ये है कि अगर इस वीडियो में 2 घंटे के अंदर 200 लाइक्स आ जाते हैं तो फिर मैं आज ही एक और पार्ट अपलोड करूँगा। खैर, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के एपिसोड को। तो फिर गोकू सोच रहा होता है कि आखिर वो उसे कैसे ढूंढ सकता है। तभी उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि वो जो भी मिस्टीरियस सा बीइंग है वो मेरे बारे में और जानकारी पता करने के लिए या फिर मेरे को परेशान करने के लिए जेनो के मल्टीवर्स में तो ज़रूर ही जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं पहले से ही उस मल्टीवर्स में रहूं। जिसके बाद गोकू जाता है जेनो के मल्टीवर्स में दोबारा से। लेकिन इस बार जेनो डायरेक्टली गोकू से पूछ लेता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, बार बार आप हमारे मल्टीवर्स में आ रहे हैं, आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या आप हमें समझा सकते हैं। तो गोकू कहता है कि चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, एक मिस्टीरियस सा बीइंग है जो कि पूरी एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वो बीइंग तुम्हारे ही मल्टीवर्स में आ रहा है क्योंकि वो जानता है कि मेरा इस मल्टीवर्स से कुछ कनेक्शन है, और मेरे को उसी बीइंग की तलाश में मैं यहाँ पे आता रहता हूँ ताकि वो कुछ भी तबाही या फिर गलत काम ना कर दे। जेनो कहता है लेकिन इसमें घबराने की क्या बात है, अगर वो मिस्टीरियस सा बीइंग हमें दिखेगा हमारा मल्टीवर्स तबाह करते हुए तो मैं और ग्रैंड पीस मिल करके उसे ऑलरेडी ख़त्म कर देंगे। आपको इसमें बीच में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो गोकू कहता है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो जेनो, अगर मैं इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ले रहा हूँ इसका मतलब है कि वो कोई आम सा बीइंग नहीं हो सकता, और मैं उससे फाइट भी कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि उसे जीत पाना कोई आम काम नहीं है। जेनो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर आप उसे ढूंढ करके ख़त्म क्यों नहीं कर देते, आप तो इटर्नल बीइंग है ना। तो गोकू कहता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन वो बीइंग बहुत ही ज़्यादा चालाक है। वो अपनी की को एकदम से डिसअपियर कर लेता है, और जब भी उसे दिखाना होता है तो अपनी की को मुझे सेंस करा देता है। मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि वो आखिर ये चीज़ कर कैसे पा रहा है। जैसे ही मुझे वो चीज़ पता चलेगी तो मैं उसके पास जा कर के उसे ख़त्म कर दूंगा, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मुझे तुम्हारे मल्टीवर्स में रहने दो। जेनो कहता है ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। जिसके बाद जेनो और ग्रैंड पीस्ट गायब हो जाते हैं। खैर, गोकू पहुंचता है यूनिवर्स 7 में बीरस के प्लेनेट पे, जहां पे वो देखता है कि वीस, बीरस, ब्रोली और वजीटा गोहान को घेरे हुए खड़े हुए हैं, और गोहान जमीन में लेटा हुआ चीख रहा है। गोकू उसके पास पहुंचता है और कहता है कि क्या हुआ, ये क्या कर रहा है गोहान। तो गोहान कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बॉडी में। गोकू कहता है कि मुझे तो पता ही था, ये तो एक दिन होना ही था, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा वो मुझे नहीं पता था। शाबाश गोहान। वीस कहता है तुम्हारा बेटा दर्द में है और तुम शाबाश कह रहे हो, आखिर ये कैसी बात हुई। तभी गोहान की बॉडी पूरी तरीके से फट जाती है और उसके अंदर से गोहान का ऑरा वाला फॉर्म निकलता है, जिसे देखने के बाद बीरस, वीस, ब्रोली और वजीटा एकदम दंग रह जाते हैं। बीरस कहता है आखिर ये क्या है। तो गोकू कहता है कि ये इसकी असली फॉर्म है, जिसको हम इटर्नल फॉर्म भी कहते हैं। बीरस कहता है लेकिन आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो गोकू समझाता है कि गोहान की पावर लेवल इतनी ज़्यादा थी कि एक ह्यूमन की बॉडी उसे संभाल ही नहीं पाई, और ये एक ना एक दिन तो होना ही था। लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था कि गोहान अपने टीनेज में ही ऐसा कर लेगा, वो ह्यूमन की बॉडी की कैपेबिलिटीज़ को सरपास कर जाएगा, वो भी इतनी जल्दी। इसीलिए मैंने इसे शाबाश कहा था। जिसके बाद गोकू गोहान के लिए एक बॉडी क्रिएट करता है, जिसमें वो ऑरा दोबारा से एंटर कर जाता है, जो कि देखने में गोहान जैसा ही लग रहा होता है। गोकू कहता है कि गोहान, अब मैंने तुम्हें एक नई बॉडी दे दी है, जो कि देखने में तो तुम्हारी पुरानी बॉडी जैसी है, लेकिन इसकी 2 बहुत ही खास बात हैं। गोहान कहता है कैसी खास बात। तो गोकू बताता है कि पहली चीज़ कि इस बॉडी में अगर तुम अपनी इटर्नल फॉर्म का 100% पोटेंशियल भी इस्तेमाल करोगे तो भी इस बॉडी का कुछ भी नहीं होने वाला। और दूसरी चीज़ कि इस बॉडी का ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कोई भी मॉर्टल या फिर गॉड तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकता है। अगर कोई भी तुम्हारे पास आएगा तुम्हें हार्म करने के लिए, तो या तो फिर वो इरेज हो जाएगा या फिर वो इतनी बुरी तरीके से घायल हो जाएगा कि वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाएगा। वीस कहता है
क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम सब जाओ और जा करके अपने ट्रेनिंग या फिर जो भी तुम्हें करना है वो शुरू करो। जिसके बाद वजीटा, ब्रोली और गोहान, वीरस वहाँ से चले जाते हैं। गोकू वीस से कहता है हाँ बोलो तुम्हें मुझसे क्या पूछना था। तो वीस कहता है कि आपने अभी से इसको इतनी पावरफुल बॉडी क्यों दे दी, कहीं ये इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। गोकू कहता है कि वो मेरा बेटा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और हाँ वीस, अब तुम उसे ट्रेनिंग भी दे सकते हो ताकि वो अपनी इटर्नल पावर को जगा ले, लेकिन ध्यान रखना कि उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए और तुम उसे ट्रेनिंग के साथ साथ इंसानियत भी सिखाओ। वीस कहता है जैसा आप कहें, मैं उसे एक ऐसा बीइंग बनाऊंगा जो कि हमारे मल्टीवर्स ही नहीं पूरे एग्जिस्टेंस का ख्याल रखेगा। गोकू कहता है कि हाँ मैं तुमसे यही चाहता हूँ। तभी अचानक से वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट आता है और ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान नज़र आ रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट बहुत घबराया हुआ है। ग्रैंड प्रीस्ट घबराई हुई आवाज़ में कहता है कि आपको लॉर्ड ज़ेनो ने बुलाया है, बहुत ही खतरनाक चीज़ होने वाली है हमारे मल्टीवर्स में। गोकू कहता है आखिर ऐसा क्या हो गया। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है आप लॉर्ड ज़ेनो के पास चलिए पहले। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू पहुंचते हैं ज़ेनो के पास में। गोकू ज़ेनो से कहता है कि क्या हुआ, आखिर ग्रैंड प्रीस्ट इतना घबराया हुआ क्यों नज़र आ रहा है। तो गोकू वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर हैं और वहाँ पे जिरन भी है। गोकू कहता है आखिर ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो सभी डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं कि हमारे यूनिवर्स से अचानक से प्लैनेट्स गायब होने लगे हैं। गोकू कहता है गायब होने लगे हैं तो तुम्हारा क्या मतलब है। तो डिस्ट्रॉयर कहते हैं हमें भी वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ना हमने कोई प्लैनेट इरेज किया है और ना ही सुप्रीम काइंड ने कोई प्लैनेट क्रिएट किया है, उसके बावजूद भी हमारे यूनिवर्स से प्लैनेट अचानक से गायब हुए जा रहे हैं। गोकू कहता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ज़ेनो कहता है कि गोकू ऐसा सच में हो रहा है, सबके यूनिवर्स से प्लैनेट गायब हो रहे हैं और इस चीज़ को मैंने क्रॉस चेक भी किया हुआ है। तभी जिरन कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। ज़ेनो कहता है आखिर कैसी बात। तो जिरन कहता है कि मुझे लगता है कि आप भी इस बात पे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। जब मैं अपने प्राइड ट्रूपर्स के साथ में मिल करके ट्रेनिंग कर रहा था, तभी मेरे पास एक मिस्टीरियस सा बीइंग आता है जो कि ब्लैक कलर का कोट पहने हुआ था और वो मेरे से पूछता है कि आखिर गोकू कहाँ पे है। जैसे ही मैंने उसे गोकू के बारे में बताया तो वो गायब हो गया अचानक से। और ये चीज़ जब मैंने अपने प्राइड ट्रूपर से पूछी तो उन्हें कुछ भी याद नहीं है। गोकू कहता है ब्लैक कोट पहने था। गोकू कहता है कि जिरन क्या तुम्हें उसकी एनर्जी सेंस हो रही थी। तो जिरन कहता है मुझे उसकी कोई भी एनर्जी नहीं सेंस हो रही थी, लेकिन हाँ वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। गोकू कहता है मैं समझ गया आखिर ये किसका काम हो सकता है और आखिर ये क्या चल रहा है। ज़ेनो कहता है आखिर क्या हो रहा है ये सब, क्या हमें बता सकते हो आप। तो गोकू कहता है कि सभी डिस्ट्रॉयर्स यहाँ से चले जाओ, मैं और ज़ेनो आपस में कुछ बात करना चाहते हैं। ज़ेनो सभी डिस्ट्रॉयर्स को आदेश देता है कि सभी अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएं। सभी डिस्ट्रॉयर्स और जिरन वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी ज़ेनो पूछता है कि आखिर क्या बात है, आपको क्या समझ में आ रहा है। तो गोकू बताता है कि जिरन जिस मिस्टीरियस बीइंग की बात कर रहा था वही वो बीइंग है जिससे कि मैंने फाइट की थी और जो कि बहुत खतरनाक है। और ये जो तुम्हारे मल्टीवर्स से प्लैनेट इरेज हो रहे हैं वो सब उसी की वजह से हो रहे हैं। ज़ेनो कहता है मैं समझा नहीं, जब वो हमारे मल्टीवर्स में है ही नहीं तो वो हमारे यूनिवर्सेस के प्लैनेट्स को कैसे ही इरेज कर सकता है। तो गोकू कहता है कि वो तुम्हारे प्लैनेट्स के बस सैंपल इकट्ठे कर रहा है, जिसके बाद वो तुम्हारे जैसे मल्टीवर्स का एक क्लोन क्रिएट करने वाला है। और अगर वो ये चीज़ करने में कामयाब हो गया तो वो मेरे बेटे का क्लोन भी क्रिएट कर देगा जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकता है और वो पूरी एग्जिस्टेंस को भी ख़त्म कर सकता है। ज़ेनो कहता है ये तो बहुत ही खतरनाक बात है हमारे लिए, क्या हम उसे किसी भी तरीके से उस मल्टीवर्स को बनाने से रोक नहीं सकते हैं। गोकू कहता है तुम लोग उसे नहीं रोक सकते हो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ और मैं उसको वो क्लोन मल्टीवर्स बनाने नहीं दूंगा, मैं पूरी तरीके से उसके मल्टीवर्स को ख़त्म कर दूंगा। ऐसा बोल करके गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। ग्रैंड प्रिंस ज़ेनो से कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो क्या आपको लगता है कि जो गोकू ने बात बताई वो सही है। तो ज़ेनो कहता है कि अगर वो सही नहीं भी है तो भी हमें उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और हमसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। और रही बात सही होने की, तो मुझे लगता है कि वो 100% सही कह रहे हैं। वो जब इस मल्टीवर्स में आए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा चिल थे और काफ़ी हैप्पी रहते थे, लेकिन कुछ समय से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नज़र आ रहे हैं, जो कि मैं उनका चेहरा देख करके समझ सकता हूँ।
इसीलिए मैं ये 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि वो जो भी कह रहे हैं 100% सच है। खैर, वहीं वो मिस्टीरियस सा बीइंग पहुँचता है एक जगह पे जहाँ पे 3 बीइंग्स होते हैं और वो इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि जिनके सामने वो मिस्टीरियस बीइंग एक चींटी के समान भी नहीं होता है। वो उनके सामने अपने घुटने झुकाता है और कहता है कि मैंने आपका कहा हुआ काम कर दिया। तो उन 3 एंटिटीज़ में से एक एंटिटी कहती है कि तुमसे मैंने जैसा कहा था तुमने वैसा क्लोन मल्टीवर्स क्रिएट करा है अभी तक या फिर नहीं किया है। तो वो मिस्टीरियस बीइंग कहता है कि जी मैंने उस पर काम शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्द एक क्लोन मल्टीवर्स भी क्रिएट हो जाएगा उस ओरिजिनल मल्टीवर्स का। दूसरी एंटिटी कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा देरी कर रहे हो, अगर तुमने और भी ज़्यादा देर करी तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है ना कि हम तीनों ऑलरेडी एक बार फेल हो चुके हैं उस इटर्निटी के ऊपर कब्जा करने से, और अगर इस बार ऐसा होता है तो फिर हमें अफसोस से तुम्हें ख़त्म करना होगा। तो वो मिस्टीरियस बीइंग एकदम कपकपाने लगता है और कहता है कि जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत जल्द से जल्द उस क्लोन मल्टीवर्स को क्रिएट कर दूंगा और उस मल्टीवर्स को ख़त्म करके गोकू को भी ख़त्म कर दूंगा। तीसरी एंटिटी कहती है जाओ और जा करके अपना काम पूरा करो, और हाँ ये लो। जिसके बाद वो एंटिटी एक रोशनी सी छोड़ती है जो कि जाती है उस मिस्टीरियस बीइंग के अंदर। वो मिस्टीरियस बीइंग कहता है कि आखिर ये क्या था, अब तो मैं और भी ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। तो तीसरी एंटिटी कहती है कि मैंने तुम्हें एक यूनिक एबिलिटी दी है जो कि इस पूरे एग्जिस्टेंस में और किसी के पास भी नहीं है। तो मिस्टीरियस बीइंग कहता है आखिर कैसी एबिलिटी है मेरे पास अब। तो तीसरी एंटिटी बताती है कि तुम रियलिटी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। तो मिस्टीरियस बीइंग कहता है लेकिन रियलिटी को मैनिपुलेट तो कोई ओमनी किंग भी कर लेता है, ऐसा क्या खास है इसमें। तो वो तीसरी एंटिटी कहती है कि तुम इसका इस्तेमाल करके ऐसी रियलिटी क्रिएट कर सकते हो जिसे कि वो खुद गोकू या फिर इटर्निटी भी नहीं पहचान सकता। जिसके बाद वो मिस्टीरियस सा बीइंग वहाँ से गायब हो जाता है। आखिर वो तीनों एंटिटीज़ कौन थी? क्या वो इटर्निटी का डार्क वर्जन है या फिर वो कोई और ही है? और आखिर क्या वो मिस्टीरियस सा बीइंग जा करके क्लोन मल्टीवर्स क्रिएट कर पाएगा? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, याद है ना कि अगर 2 घंटे में 200 लाइक्स आ जाते हैं तो फिर मैं एक और पार्ट अपलोड करूँगा आज।